मुझे नहीं लगता कि मैं कॉल सेंटर में काम कर पाऊंगी। देखती हूँ कहीं कोई टीचर की जॉब है क्या। लेकिन मेरी डिग्री और सारे सर्टिफिकेट्स तो अभय के पास है। आज 6 महीने हो गए। आज तो आस्था भी नहीं और श्लोक भाई की सुनवाई है। पापा, बहनी और भाई का रिश्ता बनाए रखना, मैं उनसे कितनी भी दूर रहूं, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि उनके बीच में कभी दूरी ना आए, क्योंकि उन्हें उनके बीच के प्यार का एहसास ही नहीं हुआ है। लेकिन मैंने वो प्यार उन दोनों की आंखों में देखा है। तूने क्या किया आस्था? तू जानती है ना, तू उस घर में कभी खुश नहीं रहेगी। इस बार मैंने दिल से फैसला लिया है और मेरा यकीन मान, किसी के दबाव में आकर नहीं लिया ये फैसला। मैंने अपने लिए प्यार देखा है श्लोक की आंखों में। उसी प्यार के भरोसे उस घर में वापस जा रही। इससे भी बड़ी बात, श्लोक को मेरी जरूरत है और तूने ही मुझे सिखाया है, रिश्तों की सही पहचान मुश्किल घड़ी में होती। मुझे मत रोक, मुझे जाने दे श्लोक के साथ। लेकिन आस्था भाई, तुझे तो मुझे खुशी खुशी विदा करना चाहिए। आज मैं अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, नई सोच के साथ। मेरा यकीन कर, मैं खुश रहूंगी वहां। चलो आस्था। कालिंदी, हमें तो अपनी बेटी पे फक्र होना चाहिए। उसने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया है। ऐसा करने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है। सच में आज हमारी बेटी बड़ी हो गई है। कालिंदी, काय झालं? भाई आस्था नहीं आई।
उसने अपने ससुराल जाने का फैसला कर लिया है। अब वो नहीं आएगी। हाँ कालिंदी, तुझे इस बात की खुशी नहीं है? कालिंदी, तुझे तो अपनी बेटी पे नाज होना चाहिए। उसने सही फैसला लिया है। और तू ही बता, लड़ाई झगड़े नोक झोंक किस रिश्ते में नहीं होते? क्या तेरे और अवधूत के बीच में लड़ाई झगड़े नोक झोंक नहीं होते? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम दोनों अलग हो जाओ। आई, हमारे झगड़े कभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे। लेकिन उनका रिश्ता कोर्ट तक पहुंचा, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और तू ही बता कालिंदी, अगर आस्था को तेरी राय की कदर नहीं होती तो क्या जब वो बिखर रही थी तो सबसे पहले तुझे क्यों फोन करती? क्यों कहती आए मुझे संभाल ले? नीडर होकर अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती है हम सब उसके साथ हैं। आप सही कह रही हैं। हमें आस्था की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनना चाहिए। मैं ही शायद गलत थी। मैं इनके साथ उसके पास जाऊंगी और वहां उसके इस फैसले पर अपनी सहमति जरूर जाहिर करूंगी। सासू भाई, मैं तुम ना मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। सो सैड आस्था, तुम इस घर में वापस आ गई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को इस बात की ज्यादा खुशी है। देखो ना, सब कैसे मुंह मोड़ कर चले गए। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम बेइज्जती काफी अच्छे से सहते हो। अब भी कुछ दिमाग में जा रहा है या साफ साफ समझो? कोई नहीं चाहता कि तुम इस घर में वापस आओ। चली क्यों नहीं जाती हो चुपचाप? क्यों पड़ी हो इस घर के पीछे? वेरी सॉरी अदिति, वो क्या है ना, मैं इस घर के पीछे नहीं पड़ी, मैं तो श्लोक के पीछे पड़ी। खुद से ज्यादा प्यार जो करती हूँ। अब बाकी सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये घर, ये परिवार मेरा है, तो इसकी हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है। और मैं जानती हूँ तुम किसी से प्यार नहीं करती, श्लोक से भी नहीं। लेकिन हाँ, खेल तुमने बहुत अच्छा खेला था, और जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मैं शायद घर छोड़कर चली भी जाती। लेकिन तुम्हें पता है मैंने अपना ये डिसीजन क्यों बदला? क्योंकि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी थी। हाँ, आज मैंने श्लोक की आंखों में तकलीफ देखी। शायद ये तकलीफ मेरी पहली जीत की वजह से थी, या फिर इसलिए थी क्योंकि आस्था उसे छोड़कर जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, उनके अलग होने से फायदा मेरा ही है। एंड आई एम श्योर जीत मेरी ही होगी। और मेरी असली जीत तब होगी जब मैं श्लोक का वो हाल करूंगी कि वो जीते जी मौत की दुआ मांगेगा। तो मैंने सोचा, मैं अपना काम अधूरा छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं समझी? तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालने का काम। बहुत शौक है ना खेल खेलने का, तो अब खेल खेलने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो,
आई हाय। क्या आई? पता है तू जब से गई है ना तब से मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। बहुत याद आती है मुझे तेरी। और बता आई प्लीज यार, तू आस्था के बारे में ना पूछ ही मत। नहीं, उसने ना अपना फैसला बदल दिया, अब यही रहेगी वो। पता नहीं शनि की तरह पीछे पड़ी है मेरे। हाँ पता है वो माँ बेटी ने ना रट लगा के रखी थी कि डिवोर्स चाहिए डिवोर्स चाहिए। पता नहीं क्या हो गया कि उन्होंने डिसीजन ही बदल दिया। सच्ची में आई। आस्था ने जो भी किया सही किया। उसने डिवोर्स ना लेकर इस घर की इज्जत बचाई है और तुम उसकी तारीफ करने के बजाय अपनी आई से उसकी बुराई कर रही। लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है क्योंकि तुम सारी हदें पहले ही पार कर चुकी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।